आकृति पहाड़ की चोटी पर निश्चिंत भाव से बैठी दिखाई दे रही थी। वह अपनी आंखों के सामने मौजूद नीली खिड़की की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति और संयम झलक रहा था, लेकिन उस विशेष सूचना को पढ़ते समय उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जिसमें लिखा था कि यूलिया आखिरकार कोर फॉर्मेशन सोल रियल्म की बाधा तक पहुंच चुकी है और अब ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म में थुप्पो करने ही वाली है। योहान और यूलिया को सोल सबस्पेस में प्रवेश किए हुए 2 हफ्ते से थोड़ा अधिक समय हो चुका था, लेकिन इस स्थान में समय के प्रवाह के कारण बाहरी दुनिया में उन्होंने मुश्किल से 1 दिन से भी कम समय बिताया था। फिर भी अपने परिश्रम का परिणाम देखकर योहान बेहद प्रसन्न था। पिछले 2 हफ्तों में उसने पूरी लगन से यूलिया के साथ द्वैत साधना की थी, अपने दिव्य यांकी से उसके शरीर को भरते हुए। यूलिया ने भी बिना ज्यादा विश्राम लिए उसके साथ द्वैत साधना की, क्योंकि वह भी आनंददायक ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। इन 2 हफ्तों में वह पूरी तरह योहान के साथ खुल चुकी थी और स्वयं पहल लेने लगी थी। जो संकोच पहले उसमें था, वह योहान के साथ समय बिताने के बाद कब का मिट चुका था। और योहान को भी कहीं ना कहीं यही अपेक्षा थी, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। न केवल उसने द्वैत साधना की विधि को सहजता से अपना लिया, बल्कि महज 2 हफ्तों में कोर फॉर्मेशन रियल्म के शिखर तक भी पहुंच गई। यदि वह नियमित रूप से मेरी यांकी को साधे, तो उन दोनों तक पहुंचने में बस समय की बात है। योहान ने बुदबुदाया। उसके मन में आना और काना के चेहरे उभर आए, जिनके शरीर में भी दिव्य सेलेस्टियल यिन की विद्यमान थी। मेरी दिव्य यांकी और उनकी सेलेस्टियल यिन की का संयोजन वास्तव में असाधारण है। उंगली झटकते ही योहान ने वह नीली खिड़की बंद कर दी और सोल सबस्पेस के भीतर पर्वत शिखर पर स्थित विशाल शिला से छलांग लगा दी। मैं उसके लिए खुश हूं, लेकिन मुझे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई पीछे न रह जाए, खासकर जैस्मिन और नताशा। उनकी साधना का स्तर काफी कम है और उनके पास उन तीनों जैसी सेलेस्टियल यिन की भी नहीं है। मुझे उनके साथ और समय बिताना चाहिए था, खासकर जैस्मिन के साथ। वह सामान्य जीवन जीना चाहती है, लेकिन मैं उसे वह मार्ग चुनने नहीं दे सकता। इस दुनिया में जीवन को बनाए रखने की एकमात्र कुंजी साधना है। यदि वह दीर्घायु जीवन चाहती है, तो उसे उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंचना ही होगा। उसका मन बदलने में समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे मना लूंगा। योहान ये सोच ही रहा था कि नदी तट नगर लौटने पर वह ये विषय जैस्मिन के सामने उठाएगा। तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित जिसने उसे चौंका। डिंग! बधाई हो, दोस्त। व्यक्ति यूलिया ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म के प्रथम स्तर पर पहुंच गई है। व्यक्ति यूलिया ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म के द्वितीय स्तर पर पहुंच गई। डिंग! होस्ट! व्यक्ति यूलिया ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म के द्वितीय स्तर तक पहुंच चुकी है और सीमा पर है। आगे थुप्पो के लिए यांकी की आवश्यकता है। एक के बाद एक कई सूचनाएं योहान के मस्तिष्क में गूंज उठी, जो यूलिया की प्रगति का संकेत दे रही थी। योहान के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया, क्योंकि कोर फॉर्मेशन सोल रियल्म की बाधा तोड़ते ही यूलिया ने लगातार कई थुप्पो कर दिए थे। मुझे वापस जाकर उसे देखना चाहिए। योहान अगले ही पल वह पर्वत से गायब हो गया और क्षण भर में उस घर की ऊपरी मंजिल पर प्रकट हुआ, जहां उसने 2 दिन पहले यूलिया को छोड़ा था, ताकि वह बिना किसी व्यवधान के उसकी यांकी को साध सके। योहान की दृष्टि उस सुंदर स्त्री पर जाती, जो भूमि पर कमलासन में बैठी। उसका पूरा शरीर ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म की आभा से आच्छादित था। योहान की उपस्थिति महसूस करते ही यूलिया ने अपनी आंखें खोली, चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान। योहान ने भी मुस्कुराकर उसे बधाई दी, लेकिन उसकी अपेक्षा के विपरीत यूलिया उठ खड़ी हुई और तुरंत उसकी ओर बढ़ी। उसने अपने कोमल होंठ योहान के होंठों पर रख दिए। उसकी बाहें योहान की गर्दन में लिपट गई और उसने अपना गर्म जीभ उसके मुंह में डालते हुए उसे आवेशपूर्ण चुंबन दिया। यह उसकी प्रगति के प्रति कृतज्ञता जताने का तरीका था। योहान ने अपना हाथ बढ़ाकर यूलिया के निंबों को कसकर थमा दिया। वह भी उसे अपने किसे बधाई देने को तैयार था, क्योंकि यूलिया के जोशीले चुंबन और अपनी छाती से उसके होंठ दबाने से उसकी दिल की प्रतिक्रिया तुरंत प्रकट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को उग और आवेशपूर्ण ढंग से चूमते रहे। काफी देर बाद वे अलग हुए और एक दूसरे की आंखों में कामुक दृष्टि से देखने लगे। उस दृष्टि के आदान प्रदान के बाद योहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर ले गया। यूलिया ने भी फुर्ती से योहान के वस्त्र उतार दिए। उसके शरीर
उसके सामने उसका सुदृढ़ और कठोर पुरुषत्व पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसे देखकर यूलिया के गाल गुलाबी हो उठे और उसकी जांघों के बीच एक सियाह। क्षण भर बाद उसने योहान को बिस्तर पर धकेल दिया और स्वयं उसके पैरों के नीचे आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसे थाम लिया। योहान चुपचाप यूलिया को देखता रहा जबकि वह अपने कोमल हाथों से उसे धीरे-धीरे सहलाने लगा। कुछ देर बाद वह अपनी गर्म जीभ से उसे छूने लगी, जिससे योहान के शरीर में आनंद की लहरें दौड़ गईं। ऐसा करते हुए वह बीच-बीच में उसकी ओर देखती और उसके चेहरे पर उभर रहे भावों का आनंद लेती रही। फिर उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और उसे अपने मुंह में ले लिया, उसे चूसने लगी। उसके मुंह की ऊष्मा ने योहान के पूरे शरीर को तीव्र सुख से भर दिया, जिससे उसका शरीर आनंद में कांप उठा। केवल अनुवाद, बिना कोई नया दृश्य बनाए रखते हुए योहान के पुरुषत्व को कई और मिनटों तक चूसने के बाद यूलिया ने अंततः अपना शरीर आगे बढ़ाया और उसके निचले पेट पर आकर बैठी। ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसने जानबूझकर योहान के कठोर अंग को अपनी कोमल पंखुड़ियों के बीच से फिसलाया। वह स्पर्श केवल एक क्षण का था, लेकिन उसी स्पर्श से योहान का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी धड़कन तेज हो गई और उस दिव्य अनुभूति से उसका शरीर प्रतिक्रिया दे उठा। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। इस सुंदर स्थान पर तुम्हारे साथ बिताए हर एक क्षण को मैं संजो कर रखूंगा। न केवल मैं ट्रू स्पिरिट सोल रियम तक पहुंची, बल्कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, हर चीज के लिए। यूलिया ने आगे झुकते हुए योहान के कानों में फुसफुसाया। उसके उरोज उसकी छाती से दबे हुए थे और उसकी गर्म सांसें उसके कानों को गुदगुदा रही थी। यूलिया की आवाज मोहक और अत्यंत आकर्षक थी। योहान ने उसकी आंखों में देखा। उसकी दृष्टि लुभावनी थी और उनमें कृतज्ञता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके थुप्पा के बाद और योहान के लौटने के बाद यह पहली बार था जब उसने उससे कुछ कहा था। योहान केवल मुस्कुराया। वह समझता था कि वह कितनी प्रसन्न और आभारी है, लेकिन उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने तो उसके साथ द्वैत साधना में केवल एक दिन बिताया था और भविष्य के लिए अच्छी खासी सेलेस्टियल यिन की भी प्राप्त कर रही थी। असल में वह स्वयं उसके समय के लिए आभारी था जो उसने इस स्थान में उसके साथ बिताया। आखिर हम साथी हैं। तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी प्रगति से खुश हूँ। कुछ क्षण बाद योहान ने उत्तर दिया और अपनी उंगली से हल्के से यूलिया के होठों को सताया। वह उसकी गहरी सांसों को महसूस कर सकता था जो उसके चेहरे को छू रही थी। तो अब क्या हम वही पूरा करें जो हमने शुरू किया था? ये मत भूलो कि मुझे बाहर जाकर उन दोनों को यहाँ लाना है। जब वे दोनों तुम्हारे साथ जुड़ेंगी तो हालात अलग होंगे। योहान ने उसे याद दिलाया कि उसे नीना और आल्मा को सोल सबस्पेस में लाने के लिए इस स्थान छोड़ना होगा। आखिरकार वे दोनों बाहरी दुनिया में लगभग एक ही जगह चुके। यदि वे उसे और यूलिया को निकोल कबीले की हवेली में न पाती तो समस्या हो सकती थी। वह नहीं चाहता था कि वे व्यर्थ ही चिंतित हों। यही सोचकर वह यूलिया के साथ अपना काम पूरा करना चाहता था। उन दोनों का स्मरण आते ही यूलिया के चेहरे पर हल्की सी खट्टी मीठी मुस्कान उभर आई। योहान के साथ 2 हफ्तों से अधिक समय तक द्वैत साधना में लीन रहने के कारण वह लगभग उन्हें भूल गई। चिंता मत करो, यह अंत नहीं है। भले ही मैं उन दोनों को यहाँ ले आऊं, हमारे छोटे से आनंद के लिए मैं समय निकाल ही लूंगा। यूलिया के चेहरे पर छाई उदासी देखकर योहान ने छेड़ते हुए कहा। यह सुनकर यूलिया मुस्कुराई और सिर हिला दिया। मैं शिकायत नहीं कर रही। मुझे वह मिल गया जिसके लिए मैं आई। तुम्हें अपना समय उन दोनों के साथ बिताना चाहिए, खासकर लेडी नीना के साथ। वही है जिसे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। यूलिया ने धीमे स्वर में कहा। मैं करूंगा, उसकी चिंता मत करो। योहान मुस्कुराते हुए बोला। वह जानता था कि उसे नीना के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करना होगा। यूलिया ने भी सिर हिलाया और इस विषय में और गहराई से जानने की जरूरत नहीं समझी। उसे विश्वास था कि योहान सब कुछ स्वयं संभाल लेगा। यही सोचकर यूलिया ने अपने होंठ योहान के होठों पर रख दिए और अपनी जीभ को उस जीभ से उलझाते हुए उसे आवेशपूर्ण चुम्बन देने लगी। योहान ने भी उसी उत्साह से प्रत्युत्तर दिया। दोनों की जीभें एक दूसरे में उलझी हुई थी। योहान ने उसके निर्वस्त्र पीठ को सहलाया और उसके सुदृढ़ नितंबों तक हाथ बढ़ाया। उसने उसके नितंबों को कसकर दबाया और उनसे खेलने लगा, जिससे यूलिया का शरीर आनंद से कांप उठा। कुछ समय बाद दोनों ने चुंबन तोड़ा और यूलिया पीछे की ओर खिसक गई। उसकी दृष्टि अभी भी योहान की आंखों में बांधी थी।
उसने भी गहरी सांस छोड़ी। चाहे उन्होंने कितनी ही बार द्वैत साधना की, हर बार उसके भीतर प्रवेश करते समय उसे ऐसा ही लगता था मानो ये पहली बार। यूलिया ने उत्तेजना में अपने निचले होंठ को दांतों से दबा लिया, क्योंकि वह उसके भीतर और भी सुदृढ़ होता जा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वह अपने कूल्हों को आगे पीछे हिलाने लगी, भीतर ही भीतर उसे आम! पूरा कक्ष यूलिया की मोहक कराहों और योहान की गहरी आवाजों से भर गया। उसके बड़े उरोज उसकी गति के साथ हिल रहे थे। वह दृश्य योहान को पूरी तरह मोह रहा था। अंततः वह स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने अपना ऊपरी शरीर उठाया और उसके एक उरोज को अपने मुंह में ले लिया। यूलिया हड़बड़ा गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे चूसना शुरू किया, उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। उसका पूरा शरीर तीव्र सुख से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी टांगें योहान की कमर के चारों ओर लपेट ली और उसे कसकर थाम लिया, फिर अपनी गति और तेज कर दी। योहान एक ओर उसके उरोज को चूस रहा था और दूसरे को अपने हाथ से मसल रहा था। उसका अंग हर गति के साथ यूलिया के भीतर की गहराइयों को टटोल रहा था। कुछ ही क्षणों बाद योहान ने भी अपनी कमर को उसी लय में हिलाना शुरू कर दिया और हर धक्के के साथ और गहराई तक जाता गया। यूलिया का पूरा शरीर तीव्र आनंद से कांप उठा। उसने उत्तेजना में अपने नाखून योहान की पीठ में गड़ा दिया। ये सब अप्रत्याशित था, लेकिन अत्यंत सुखद। जल्द ही उसके भीतर तीव्र सिहरन दौड़ गई। ये जानकर कि वह चरम पर पहुंचने वाली है, उसने तुरंत योहान को सूचित किया। योहान ने बिजली सी फुर्ती से प्रतिक्रिया दी और अपने सुदृढ़ अंग से उसे लगातार गहराई तक धकेलने लगा, बिना रुके। चप चप चप! आह! पूरा कक्ष तालों की आवाज और यूलिया की कराहट से गूंज उठा। कुछ ही क्षणों बाद वह स्वयं को रोक नहीं सकी और चरम सुख पर पहुंच गई। उसी क्षण उसकी सेलेस्टियल यिनकी मुक्त हो गई। उसी समय कुछ और तीव्र गतियों के बाद योहान ने भी अपनी जान कर दी। वह यूलिया के साथ ही चरम पर पहुंचना चाहता था। बधाई हो, व्यक्ति यूलिया से मिली सेलेस्टियल यिनकी प्राप्त। सूचना के साथ ही योहान पीठ के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। यूलिया उसकी बाहों में थी। दोनों गहरी सांसें ले रहे। उसी समय निकोल कबीले की हवेली के भीतर यूलिया के कक्ष के बाहर गलियारे में उनके चेहरों के भाव देखकर साफ था कि वे किसी बात से काफी नाराज थे। अगर आगे भी ऐसी ही अनुवाद होनी चाहिए तो भेज दें। अध्याय 9 नीना का अपराध, योहान का आगमन। क्या कमरे के अंदर जाने का कोई और तरीका नहीं है? नीना ने चुंचलाहट में कहा और अपने पास खड़ी आलमा को देखा। योहान को ढूंढते ढूंढते उसे यहाँ आए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। आखिरी बार उसने योहान को लगभग 1 दिन पहले देखा था और बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि यूलिया से मिलकर वह उससे मिलने आएगा, लेकिन वह नहीं आया। कई घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार उसने खुद यहाँ आकर देखने का फैसला किया कि योहान यूलिया के साथ इतना समय क्यों रह रहा है। मगर हालात और उलझ गए, क्योंकि योहान को ढूंढने वाली वह अकेली नहीं थी। आलमा पहले से ही वहां मौजूद थी और यूलिया के कमरे की दिशा में मुक्केलात चला रही थी, जैसे कुछ तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब नीना ने उससे उसकी हरकतों के बारे में पूछा, तो उसे कमरे के चारों ओर लगे उस अवरोध कार्य के बारे में पता चला। तभी नीना समझ गई कि आलमा पहले ऐसा क्यों कर रही थी। वह उस अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी जो कमरे के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा था। हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये अवरोध बहुत ही मजबूत और जटिल है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आलमा ने चुंचलाकर जवाब दिया और आगे बोली, इसे सिर्फ योहान ही हटा सकता है। आखिर वही तो है जिसने इसे लगाया है। मुझे पूरा यकीन है कि यूलिया ने ही उससे ये लगवाया होगा ताकि कोई उनकी छोटी सी मौज मस्ती में खलल न डाल सके। वह मासूम सी दिखने वाली शैतान। यह कहते हुए आलमा ने शरारती अंदाज में उंगलियां हिलाई। उसकी आंखों में हल्की सी सनक की झलक थी, मानो वह अपनी होश हवास की सीमा पर हो। आलमा की बात सुनते ही नीना के चेहरे के भाव बदल गए। उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर बीच में ही मुंह चक्कर रुक गई। उसे ऐसे देखकर आलमा ने अपनी शरारत छोड़ दी और गहरी सांस ली। तुम्हारे और योहान के बीच सब ठीक है ना? वह तुम्हें अपना साथी बताता है, लेकिन मुझे तुम दोनों के बीच कोई निकटता या चिंगारी नजर नहीं आती। उसकी दूसरी साथियों से अलग तुम कुछ अलग सी लगती हो। अगर बुरा न मानो तो तुम्हारी
उसके व्यवहार पर नजर रखे हुए थी। नीना साफ साफ योहान से बच रही थी, उससे आंख मिलाने से भी डरता था, जबकि उसकी दूसरी साथी खुद आल्मा समेत उससे करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ये बात उसे अजीब और अचंभरी लगी। आल्मा की बात सुनकर नीना चुप हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले एथीना ने भी उनसे यात्रा के दौरान कुछ ऐसा ही पूछा था, मगर तब भी उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सौभाग्य से एथीना ज्यादा जिद्दी नहीं थी। नीना की हिचक देखकर उसने तुरंत विषय बदल दिया, मानो वह बातचीत कभी हुई ही न हो। लेकिन नीना जानती थी कि देर सवेर उसे अपने डर का सामना करना ही होगा और सबको अपने रिश्ते की सच्चाई बतानी पड़ेगी। उसे अब भी उस बात का अपराध बोध था कि जैस्मिन की जानकारी के बिना वह 100 पॉइजन वैली मैनर में योहान के करीब आ गई थी। उसे लगा कि उसने जैस्मिन के भरोसे से विश्वासघात किया है, और यही कारणों में से एक था कि उसने लिंकरविला छोड़ दिया। उसके भी जैस्मिन को सच बताने या उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अरे तुम ठीक हो? नीना को गहरी सोच में डूबा देखकर आल्मा ने उसका कंधा था। नीना तुरंत होश में आई, लेकिन फिर भी कुछ कह पाना उसके लिए मुश्किल था। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आखिर हम एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, आल्मा ने धीमे से कहा। नीना ने सिर हिलाया और जवाब देने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही एक परिचित आकृति उनके सामने तुम दोनों ने मेरा काफी समय और मेहनत बचा दी। अब मुझे अलग अलग जाकर तुम दोनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, योहान मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आवाज सुनते ही आल्मा और नीना ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही उसकी बात में स्तब्ध थे। इसके बावजूद आल्मा तुरंत आगे बढ़ी और योहान को कसकर गले लगा लिया। उसकी हरकतें फुर्तीली थी। पहले की सारी नाराजगी और झुंझलाहट योहान की मौजूदगी में गायब हो गई। उसे ऐसा देखकर योहान बस मुस्कुरा सका और उसके पीठ पर हल्के से हाथ फेरने लगा। मैं पूरे समय तुम्हारे लिए चिंतित रही। वापस आने के बाद तुम मुझसे आल्मा ने उसकी आंखों में झलकती चिंता देखकर योहान ने कड़वी सी मुस्कान के साथ समझाया कि वह गहन साधना की अवस्था में, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। ये सुनकर आल्मा ने सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार बिना कुछ बताए मैं जो भी कर रही हूँ मुझे परेशान करने से मत करना। आखिर मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जिसे मामूली की विचलन से असर पड़े। आल्मा ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, मैं समझता हूँ, बिना बताए चले जाने के लिए माफ करना, योहान ने जवाब दिया, मगर भीतर ही भीतर वह जानता था कि वो उस हालात में कुछ कर नहीं सकता। सिस्टम ने उसे डेल्मस दंगल में टेलीपोर्ट करने से पहले मुश्किल से कुछ सेकंड दिए थे। उस रात वह एथीना को बस इतना सा इशारा कर पाया कि वह कहाँ जा रहा है, और फिर बिना पूरी वजह बताए गायब हो गया। यह सोचकर उसने भीतर ही भीतर गहरी सांस ली और नीना की ओर देखा, जो उसे तीखी नजर से घूर रही थी। योहान ने घबराकर निकल लिया। उसे याद आया कि उसने नीना से वादा किया था कि वह उसके कमरे में आकर उससे मिलेगा, लेकिन वह यूलिया को साधना के बीच छोड़ नहीं सकता था। उसे समझ आ गया कि नीना उससे नाराज है। उसने पहले हुई बातचीत भी सुन ली थी, और अब उसे एहसास हुआ कि नीना अब भी उनके बीच जो हुआ था उसे लेकर अपराध बोध में है, और जैस्मिन से भाग रही है, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं। इधर आओ, हमें कहीं जाना है। गहरी सांस लेकर योहान ने अपना दाहिना हाथ नीना की ओर बढ़ाया। ये देखकर नीना चौंक गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सोच रही हो? उसका हाथ पकड़, वह बहुत कम ही पहल करता है, आल्मा ने कहा। उसकी बात सुनते ही नीना होश में आई, मगर उसे शर्मिंदगी भी हुई। थोड़ी देर बाद उसने बिना कुछ पूछे हिचकिचाते हुए अपना हाथ योहान की ओर बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर मानो उसके बस में नहीं रहा। वह खुद ब खुद खिंचकर योहान की बाहों में आ गई। समझने से पहले ही वह आल्मा के साथ योहान की बाहों में थी। तभी तेज रोशनी ने उसकी दृष्टि को ढक लिया और उसका शरीर पंख सा हल्का हो गया। अगले ही क्षण वे तीनों वहां से ऐसे गायब हो गए, मानो कभी मौजूद ही न रहे। उसी समय गलियारे के छोर पर एक बूढ़ा आदमी जिसमें से मुंह खोले खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि बूढ़े ली थे, जो अपनी, लेकिन उन्होंने उसे योहान की बाहों में जाते और फिर एक और स्त्री के साथ हवा में विलीन होते देखा। वह सच में बड़ा भाग्यशाली है, मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है। बूढ़े ली हंसते हुए बोले और सिर हिलाए। उनके चुड़ीदार चेहरे